हेलो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लासों में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी बैंक के एग्जाम में। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए ये किस प्रकार से करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%। पर्सन कह रहा है कोई खाने के तेल का जो प्राइस है वो 25% बढ़ा है। एंड द मेंटेन द बजट राहुल रिड्यूस द कंजम्पशन बाय 20%। कोई राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपने बजट को खर्चे को अपने बजट को खपत को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, बराबर करने के लिए वो 20% की क्या करता है, कमी करता है। तो देन द एक्सपेंडिचर चेंज इन, तो उसके जो खर्चे में है वो कितना चेंज आया, कितना परिवर्तन आया। मतलब हमारे पास प्राइस दे रखा है और कंजम्पशन दे रखा है। प्राइस बढ़ा है, मैंने कहा जब प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन को क्या करते हैं, हम कम करते हैं। बता रहे हैं रिड्यूस किया है। तो पूछा है क्या एक्सपेंडिचर जो खर्चा है उसमें कितना परिवर्तन आया। तो देखिए सबसे पहले गिवन दैट प्राइस के बारे में क्या कह रखा है इसने, प्राइस ओरिजिनल और न्यू प्राइस। अब देखिए क्या कह रहा है प्राइस के बारे में। प्राइस क्या हुआ, 25% बढ़ा है। 25 कितना होता है, 25/100 करेंगे परसेंट हटाएंगे तो 25 चौका 100, 1/4। तो 4 से क्या हुआ, 5 हुआ। तो 4 से 5, ठीक है। इसके बाद हमें क्या कह रहे हैं, कंजम्पशन कितना प्रतिशत कम किया उसने, खपत को कितना प्रतिशत कम किया, 20% कम किया। कंजम्पशन के बारे में क्या कह रखा है, कंजम्पशन के बारे में क्या बता रखा है, कंजम्पशन को कह रखा है उसने 20% कम किया। 20/100 इससे क्या होगा 1/5, यानी 5 से 6 कम किया है, 5 से 4 सॉरी, क्योंकि क्या किया है, रिड्यूस किया है, कमी किया है। तो क्या किया, 5 में हम क्या कर देंगे, एक माइनस को कर देंगे तो 5 से 4। और मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, जब भी प्राइस बढ़ता है तो क्या करते हैं हम, कंजम्पशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। यह फॉर्मूला था। एक्सपेंडिचर के बारे में हमें नहीं पता। एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बता रखा है हमें, कितना चेंज हुआ है, तो एक्स चेंज हुआ हमें ज्ञात नहीं। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, जब भी हम प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। और हम जानते हैं हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, कंजम्पशन ही तो निकालना है। कंजम्पशन के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस और कंजम्पशन को आपसे मल्टीप्लाई कराएंगे तभी आएगा एक्सपेंडिचर हमारा। तो मतलब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इन दोनों का। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं एक बार इधर लिख देता हूं साइड में, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर होता है। तो सिर्फ हमें एक्सपेंडिचर निकालना है तो इसका हमें यूज नहीं करेंगे। एक बार ये चीज हमें पूछ रखी है तो इसके इक्वल में होगा ना, प्राइस और कंजम्पशन को गुना करेंगे। तो ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल कंजम्पशन को गुना किया, कितना आया, 20 आया। ये 20 क्या आया हमारे पास, एक्सपेंडिचर आया। और इधर देखिए आप न्यू प्राइस की तरफ आप गौर करेंगे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। और इधर x हो मान रखा हो तो वो x क्या हो, कैंसिल आउट हो गया। तो आप अगर इसे 20 कैंसिल आउट करोगे तो रेशियो क्या आया, सेम आया। हमें क्या पूछ रखा था, एक्सपेंडिचर में कितना चेंज होगा। अब देखो गौर कीजिए, इधर ओरिजिनल प्राइस कितना आया हमारा, 1 आया। और न्यू प्राइस भी कितना, 1 आया। मतलब खर्चे में उसने कोई परिवर्तन नहीं किया। यानी जो प्रारंभ में जो खाने का जो तेल का जो मूल्य 25% बढ़ा और उसके बाद में उसने अपने खर्चे में 20% की कटौती की, उसके कारण उसका एक्सपेंडिचर जो खर्चा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो और ये रिलेशनशिप आप जानते हैं, देखिए मैंने आपको कल ही बताया था, प्राइस होता है वो कंजम्पशन का क्या होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। देखिए मैंने क्या कहा, जब प्राइस बढ़ता है, देखिए इधर क्या हुआ, प्राइस
कम हुआ, 4 नहीं हुआ क्या, इधर क्या हुआ, प्राइस कम हुआ, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 5, एक्सपेंडिचर क्या हुआ बढ़ा। और इधर देखिए न्यू प्राइस, देखिए प्राइस क्या हुआ बढ़ा, प्राइस बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर क्या होता है कम, कंजम्पशन थोड़ी कम होता है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा और प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन नंबर 13 समझ में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं। देखिए द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाई 24%, कोई शुगर का प्राइस है वो 24% बढ़ गया। ए पर्सन वेट्स टू द इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 15% ओनली, कोई व्यक्ति अब अपने खर्चे में 15% की क्या करता है, वृद्धि करता है। वाई वट दिस परसेंट करेक्ट टू ऑन दिस डेसिमल प्लेस शुड बी रिड्यूस हिज कंजम्पशन, तो उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत अपनी खपत के अंदर कमी, कितने प्रतिशत अपनी खपत के अंदर कमी करनी पड़ेगी, कितनी प्रतिशत अपनी खपत के अंदर कमी करनी, रिड्यूस करनी पड़ेगी जब उसका जो बजट है वो सही रहेगा। जब शुगर का भाव 24% बढ़ा तो उसने अपनी क्या करी, खर्चे को भी 15% बढ़ा दिया, तो अपनी खपत को कितना प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी जब उसका खर्चा है वो सही हो जाए। तो देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं, गिवन दैट तो गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, प्राइस, ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस, न्यू प्राइस। देखिए ओरिजिनल प्राइस 24/100 करेंगे, कितना होगा 24/100 होगा, तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 25/6/25 होगा। तो इसे किस प्रकार करेंगे आप, इंक्रीज हुआ तो इसमें ऐड कर दोगे। तो देखिए प्राइस क्या है, बढ़ा है तो क्या 25 में 6 ऐड करेंगे तो 25/31। तो प्राइस का हमने रेशियो बना लिया। इसके बाद हमें किसका रेशियो चाहिएगा, एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर का किस प्रकार से करेंगे, क्या हो एक्सपेंडिचर 15% इंक्रीज किया है तो 15 ये आपको आना चाहिए 15/100 होगा। इसे आप करेंगे सिंपल 3/20, यानी 20 से क्या हुआ 23 हुआ, इंक्रीज हुआ। तो देखिए अब आप इधर गौर कीजिए, हमें क्या पूछ रखा है, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का क्या फॉर्मूला होता है, कंजम्पशन इक्वल क्या होता है, कंजम्पशन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से हम करेंगे आगे, कंजम्पशन इक्वल एक्सपेंडिचर कितना है 20, प्राइस कितना है 25, रेशियो नया न्यू एक्सपेंडिचर 23, न्यू प्राइस 31। इधर से आप क्या 5 की टेबल से ये कैंसिल आउट हो गया 4/5। अब देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो मैं इधर लिखता हूँ। तो नया कंजम्पशन का जो हमारे पास क्या आया, कंजम्पशन कितना आया, ओरिजिनल कंजम्पशन इधर मल्टीप्लाई कराएंगे हम 4/124, तो इधर 5 से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो ये हो गया 1/115। अब देखिए ये क्या है ओपी और ये क्या है एनपी, आप जानते हैं ओपी ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस हमारे पास आ गया। प्रश्न ने क्या कह रखा है, तो हमें कितने दशमलव कितने प्लेस तक हमें शुड भी रिड्यूस करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 9 की हमारे पास कमी हो रही है। कहाँ से कमी हो रही है, 124 से हो रही है, और परसेंट में है क्योंकि परसेंट में पूछ रखा है। ये देखिए परसेंट में पूछ रखा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो इसके बाद इसे आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये होगा 7/25 रेशियो समथिंग इतना ही है, 7/2 तक कर लो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंड रिजल्ट आ गया। यानी उसे अपने जो खपत में है ना 7.2% की उसे कमी करनी पड़ेगी जब उसका बजट पूरी तरह से सही होगा। आई होप आपको ये 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें एक नया सूत्र लगेगा, बहुत बढ़िया सूत्र है जिसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर हर एसएससी बैंक के आपके हर एग्जाम के क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरी बात है इसे मैं जो अब चल रहे थे फॉर्मूले जिस पर स्टेप में करवा रहा था उस स्टेप से करने पर लेंथ ही बहुत होगा, इसलिए जब भी आपको कोई
इनकम वाले क्वेश्चन मिल जाए, कॉर्पोरेट इनकम इतनी दे रखी हो और परसेंट दे रखा है और सक्सेसफुली इंक्रीज या डिक्रीज हो, उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। तो देखिए पहले पर्सन पढ़ते हैं 15 क्या कह रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कोई कारपोरेटर इनकम ₹600 पर डे इफ सैलरी इज इंक्रीज 20%। कोई कारपोरेटर है जिसकी सैलरी है वो प्रतिदिन की 600 रुपये क्या है इंक्रीज हो गई है, मतलब 600 रुपये थी और इसकी इंक्रीज कर दी 20%, यानी उसकी ओरिजिनल जो सैलरी थी उससे उसकी 20% सैलरी को बढ़ा दिया गया। एंड द वर्क इज डिक्रीज 12.5%। और जो वो कार्य करता था ना प्रतिदिन, उसमें कार्य में कमी कर दी गई 12.5% की। देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन हिज इनकम। इसके कारण उसकी इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ा, यानी उसकी इनकम ज़्यादा हुई या कम हुई। क्योंकि देखिए कारपोरेटर था, उसकी इनकम 600 रुपये पर डे की, पर डे इज सेल्फ, मतलब जो जितना पर डे वो कार्य करता था उसके हिसाब से उसे 600 रुपये मिलते थे, पर उसकी इनकम इंक्रीज कर दी गई 20% और कार्य को कम कर दिया गया। अगर वो एक दिन में जितना कार्य करता उसके हिसाब से उसे पैसे दिए जाते थे, लेकिन काम कम कर दिया और सैलरी को इंक्रीज कर दिया। तो पूछ रहा है अब उसकी जो रियल, जो अब नई जो प्रेजेंट की जो इनकम है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले गिवन दैट, देखिए ये एक फॉर्मूला होता है A+B प्लस A मल्टीप्लाई B अपॉन 100। ये 100% का ही है, तो मतलब आपको परसेंट नहीं लेना। ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। A क्या है इनकम और B क्या है जो कमी हुई है इनकम में, वो है। देखिए जो कमी को हम किससे दिखाएंगे, माइनस से, और जो बढ़ोतरी को उसे प्लस से दिखाएंगे। तो देखिए इधर देखते मैं A क्या है, A की वैल्यू कितनी है, इंक्रीज कितनी प्रतिशत हुई 20%, तो 20% निकल, क्योंकि परसेंट का 100 हमने पहले से लिख लिया, तो ये आपको ध्यान रखना। और B क्या है, कमी है, तो माइनस का चिन्ह लगाकर कितनी कमी हुई 12.5, इतनी ये कमी हुई है। तो A और B हमारे पास मिल गया, हम फॉर्मूले में रख के हम याद कर लेंगे। तो A क्या है 20 आ गया, और ये क्या है B माइनस है 12.5 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B, यानी 20 मल्टीप्लाई ये कितना है माइनस हम बाहर लिख लेंगे फिर 12.5 अपॉन 100, ये माइनस का चिन्ह है इधर, तो ये ब्रैकेट के अंदर कर दिया। ठीक है, अब देखिए इससे इस संख्या को हम माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगी, ये बचेंगी 7.5। ठीक है, अब देखिए इधर मैं पॉइंट हटाऊंगा इधर, तो कितना लगेगा 10, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 25 की टेबल से ये 5 पर गया, ये 4 पर गया, और ये 2 की टेबल से कट गया 2, तो इधर कितना बचा, एंड रिजल्ट माइनस का चिन्ह, क्योंकि माइनस की संख्या है 5/2। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना हुआ 15 माइनस 5/2 इक्वल 10/2, कितना है 5 क्या होता है 5 इंक्रीज होता है। 5% की बढ़ोतरी होती है उसकी इनकम में। ये परसेंट के से 5% की क्यों हुई, क्योंकि हम परसेंट में लेके चल रहे थे और लास्ट में 5 आए। देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इस प्रकार जिससे कारपोरेटर के हुए या कुछ और के जिसमें आपको इनकम दे रखी होगी पर डे के हिसाब से, और उसकी जो सैलरी है इज इंक्रीज बढ़ जाती है 20%, उसकी जो आय है 20% बढ़ा दी जाती है, 600 रुपये से कुछ ज़्यादा रुपए दिए जाते, और वर्क है वो कुछ कम कर दिया जाता है, तो उसकी इंक्रीज वो सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से करोगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मैं आज की क्लास ये समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।